नमस्कार। विश्व विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कुछ ही देर बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया है कि ये पहलवान जो है वो कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इसलिए ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। इसके पलटवार में कुमारी शैलजा ने बयान दिया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन बड़ा संघर्ष से भरा होता है और उसको सम्मान देना चाहिए, बल्कि इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कुछ ही देर बाद जो है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दिल्ली एआईसीसी के ऑफिस में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट को हरियाणा की जुलाना विधानसभा से टिकट मिल सकती है। दोनों पहलवानों में से एक पहलवान चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने के कयास जो है वो विनेश फोगाट के ज्यादा बताए जा रहे हैं और विनेश फोगाट का ससुराल जो है जींद जिले की जुलाना विधानसभा में आता है। बजरंग पूनिया के पास प्रचार का जिम्मा रहेगा। बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन बजरंग पूनिया भी करेंगे। आपको बता दें कि 3 सीटों का ऑफर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को दिया था कि तीनों में से आप एक सीट चूज करके बता सकते हैं, जिसमें चरखी दादरी सीट, बाढ़ड़ा सीट और जींद जिले की जुलाना सीट। चरखी दादरी और बाढ़ड़ा उनका गांव है और जुलाना में जो है उनकी ससुराल है। तो विनेश फोगाट की चॉइस और प्राथमिकता जो है वो जुलाना सीट बताई जा रही है। केशव वेणुगोपाल के साथ जो है कांग्रेस के मीडिया के इंचार्ज हैं वो इनको पवन खेड़ा जो है वो ज्वाइन करवाएंगे। कुछ ही देर बाद जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दिल्ली एआईसीसी में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। बजरंग पूनिया ने फोन पर इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि एक पहलवान ही चुनाव लड़ेगा, दोनों हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ेगी और बजरंग पूनिया के पास प्रचार का जिम्मा रहेगा। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही मीडिया की खबरों के बीच में मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री ने अपना बयान दिया है कि पहलवान कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। इसी के पलटवार में कुमारी शैलजा का बयान आया कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन जो है बड़ा संघर्ष भरा होता है और उस संघर्ष का सम्मान करना चाहिए। जब खिलाड़ी महिला हो तो उसका सम्मान और भी ज्यादा करना चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के सांसद थे और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ धरने की अगुवाई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पे की थी। 2 बार धरना लगाना पड़ा था, सरकार से, मंत्रियों से बातचीत हुई थी, दिल्ली की सड़कों के ऊपर इनको घसीटा गया था। वो सारी चीजें पूरे देश ने देखी थी। रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट फाइनल मैच जो है 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण जो वो नहीं खेल पाई, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल उनको जो है वो सिल्वर मेडल जो उनको केवल इसलिए नहीं दिया गया कि ओलंपिक नियमों के तहत वो नहीं दिया गया। लगातार उसकी मांग हुई, लेकिन भारत में जैसे ही उन्होंने कदम रखा दिल्ली एयरपोर्ट से उनके गांव बलाली तक 2.5 घंटे के सफर को 13 घंटे में जो है वो तय किया गया। इतना बड़ा स्वागत समारोह था और उस दिल्ली एयरपोर्ट से लेके काफी लंबी दूरी तक कई घंटे तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके उस जीप के ऊपर बैठे रहे जिस जीप में उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ लगातार चर्चा में थे। उस दौर से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करेगी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर बजरंग पूनिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुछ ही देर में हम दिल्ली एआईसीसी में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। केशव वेणुगोपाल और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में जो ज्वाइन किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली चीज ये होगी क्या उस ज्वाइनिंग के दौरान हरियाणा का कोई नेता मौजूद रहता है या नहीं रहता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो वहां मौजूद रह सकते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने के चंद घंटों बाद जो है विनेश फोगाट को टिकट मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस कल परसों रात को बीजेपी की टिकट अनाउंस होने के बाद बीजेपी में लगातार हरियाणा में बगावत जारी है। कई सारे विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रणजीत चौटाला ने कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कई सारी सीटों के ऊपर लगातार बगावत जारी है और लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। लेकिन विनेश फोगाट जुलाना से टिकट जारी, जहां पर कांग्रेस के पास 4-5 दर्जन लोगों ने नॉमिनेशन किया हुआ है टिकट के लिए। लेकिन विनेश फोगाट जो है राहुल गांधी और केशव वेणुगोपाल से 2 दिन पहले ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट मिले थे और वहां राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने जीतने के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपको एक सम्मानजनक पद जो है वो दिया जाएगा। इस पूरे मामले में बड़ी बात सामने निकल के ये आ रही है कि बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। बजरंग पूनिया विनेश फोगाट की मदद करेंगे।
चुनाव प्रचार का जिम्मा बजरंग पूनिया के पास रहेगा और विनेश फोगाट जो अपनी कैंपेनिंग लगातार करेगी, वो चुनाव लड़ेगी, महिलाओं से मिलेगी, ग्रामीणों से मिलेगी, बुजुर्गों से मिलेगी और बजरंग पूनिया के पास ओवरऑल चुनाव कैंपेनिंग का जिम्मा रह सकता है। ये कयास लगातार जा रहे हैं, लेकिन बजरंग पूनिया ने एक चीज फोन कॉल पर स्पष्ट कर दी है कि हाँ, हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और हम दोनों में से एक चुनाव जो वो जरूर लड़ेगा। देखने वाली बात यह होगी चुनाव कौन लड़ेगा और किसके पास प्रचार का जिम्मा रहेगा, लेकिन कयास ये है कि विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ेगी और बजरंग पूनिया प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। जींद जिले की जुलाना विधानसभा से जो है ये चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगभग संभावना यही जताई जा रही है कि विनेश फोगाट जो चुनाव लड़ेगी, उनका ससुराल जो है जुलाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। लगातार खबरों के लिए 24 टीवी और डिजिटल हरियाणा के साथ बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।